हाँ भाई, कहाँ पे थे हम? 7.2 7.1 कंप्लीट हो गई क्या? कुछ क्वेश्चन थे ना, दो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, दोनों इंपॉर्टेंट है। वो हो गई सभी से या करवाएं? चलो करवा ही देते हैं। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9 ही है ना या 8? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया यहाँ पे कि इफ Q 0 1, Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 0 1 है, 0 और 1 है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5 -3 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं x और 6, ये x है, x और 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR। पहले तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड PR एंड QR। ये सभी फाइंड करना है आपने को, समझना एक बार। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये P पॉइंट है और यहाँ पे K पॉइंट है R। P और R कोई 2 पॉइंट्स हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x और 0। और यहाँ पे कोई इनके बीच में कोई Q पॉइंट है, Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 और 1। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कि P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है और Q से R का जो डिस्टेंस है वो भी आपस में क्या है? इक्वल है। क्लियर? जब ये आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, PQ इक्वल टू QR। जब दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस का। तो ये हो गया 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बीच में लगाया तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट से तो रूट कैंसिल आउट हो गया, रूट से तो रूट कैंसिल आउट, ये बना 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 + 16 इक्वल टू, भाई होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 25। ये 25 से 25 कैंसिल आउट। क्लियर? तो x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू क्या बची? 16। और इसको x को सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू +-4। तो अपने को एक तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-4 आ गई। तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो यहाँ पे एक बार पहले क्या लेंगे? PR फाइंड करेंगे और PR में फाइंड किया तो एक बार R की वैल्यू क्या लेंगे? R की वैल्यू पहले क्या लेंगे? प्लस के लिए सोल्व करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे चलो P के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग लिख देते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स अपने पास 5 - 3 और R के अब 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक कोऑर्डिनेट है क्या? 4 6 और एक कोऑर्डिनेट क्या है? -4 6। समझ में आ गया? तो यहाँ पे PR फाइंड करेंगे तो एक बार PR के लिए रूट ये हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, √1 + 9 और √10। नेक्स्ट हमने फाइंड किया माइनस के लिए, ये हो जाएगा -4 और -5। नेक्स्ट 6 3, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर 81 + 9 √90। ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अपने को ये QR फाइंड करना है। तो QR के भी वही डबल केस हो जाएंगे, एक बार QR माइनस के लिए और एक बार QR प्लस के लिए। समझ में आ गया?
ये आपको सेल्फ से करना है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये आपको क्या करना है, सेल्फ से करना है, हो जाएगा ना। तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, उसके बाद में डायरेक्ट पॉइंट करना है। यस, हाँ एक बार यहाँ तक राइट कर लो, ये बाद में घर पे जाके कर लेना, आगे सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट। क्या? बिल्कुल नहीं, ये 2 पॉइंट आए हैं ना इसलिए लिए भाई। या तो क्या होगा, -4 होगा या +4 होगा। एक टाइम पे एक ही लेना है अपने को, ऐसे नहीं दो एक टाइम पे अलग अलग लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना कि एक जगह हमने -4 लगाया, दूसरी जगह +4 लगाया, ऐसा नहीं। अगर -4 ले रहे हैं तो -4 ही आएगा, अगर +4 ले रहे हो तो +4 ही आएगा, वो दोनों जगह ही। क्यों ऐसा? अच्छा, हाँ वो 0 ही हो जाएगा, सही बात है। चलो आगे बढ़े। ओके देखो भाई नेक्स्ट, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पे कोई अपना पॉइंट है, चलो एक पॉइंट है वो x और y है, और एक पॉइंट है वो 3 6 और -3 4 है, और अपने को इक्वी डिस्टेंस भी बोला गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है 9th वाला ही, बस यहाँ पे क्या है, इसको हमने नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया। ये अपना पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या है B। A का कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 6, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 4। अब यहाँ पे बोला गया कि ये पॉइंट है ना, ये कहीं पे भी आ सकता है, अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन इक्वी डिस्टेंस है तो बिल्कुल बीच में आएगा। इक्वी डिस्टेंस है तो यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ गए, तो इसको पॉइंट को हमने कोई भी नाम दे सकते हो, C नाम दे दिया मान लो। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और अपने को फाइंड क्या करना है, x और y फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको पॉइंट दे दिया, तो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। तो सेम टू सेम AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB। तो यहाँ पे सेम टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर AC के अंदर लगाएंगे, इक्वल टू अब CB के अंदर लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखा, तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर।
इक्वल टू ये हो जाएगा -3, देखो -3 माइनस एक्स तो प्लस हो जाएगा सब कुछ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 या 4 - y, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इस रूट से तो रूट कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हो गया x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, पहले इसका x -3 का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9 - 6x, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस y -6 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू x प्लस 3 में का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y। कोई डाउट? अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9, ओके। अब यहाँ पे देखो कि माइनस का 6x से क्या क्या जो बच रहा है उनको पास पास में ले लेते हैं, कि माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस का 16 माइनस 8y। क्लियर? पहले तो x को ले लो, फिर y को लेके जाएंगे। x को पास में ले लो, ये इस साइड आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 12x, और ये y कितना हो जाएगा माइनस का 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? वेट कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं है क्या? कुछ एक्सिस दे रखा है क्या? 1 मिनट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, 1 मिनट। एक इक्वेशन से दोनों नहीं होंगे, अलग अलग इक्वेशन लेके करना पड़ेगा। एक इस इक्वेशन को अलग लेना पड़ेगा और उसको अलग लेना पड़ेगा, फिर 2 इक्वेशन से करना पड़ेगा। क्या बोलो 1 मिनट, चलो वापिस से करें क्या? वन मिनट। ए सी में रिलेशन लगाया हमने x और y। क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x और y में रिलेशन है, x y इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हाँ इक्वेशन बतानी, इक्वेशन बता तो रही है बस। ये अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस का y प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 0। माइनस भी साथ में लिया इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। ये -4 इस साइड ट्रांसफर हो गया, -4 इस साइड ट्रांसफर हुआ तो 3x प्लस का y माइनस 5 इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा माइनस का 4 इस साइड गया तो क्या हो जाएगा 0 में आ जाएगा, प्लस का नहीं, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड गया तो डिवाइड में, तो 0 हो गया कंप्लीट। तो ये अपना रिलेशन आ गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ आया नहीं है? यस, वापिस यहाँ तक आ गया। हमने क्या किया, इसका सभी का होल स्क्वायर ओपन किया है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, इसका भी सभी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या लगाए? दोनों ये फॉर्मूला लगाए, एक तो प्लस वाला लगाया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक हमने फॉर्मूला लगाया माइनस वाला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगाए हैं बस। अब इनको जो कैंसिल आउट हो रहे थे उनको तो कैंसिल कर दिया, और बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है इस साइड का LHS बचा है वो LHS इक्वल टू RHS बचा है वो RHS। फिर हमने RHS को कंप्लीट को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये -6 और ये भी -6 हो जाएगा, तो माइनस का 12, ये माइनस का 12 है, ये 8y है, 8y इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4y, और ये इस साइड 16 इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 20 हो गया। फिर हमने कॉमन ले लिया -4 कॉमन लिया तो ये बचा है, यही रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये x और y की वैल्यू नहीं, रिलेशन फाइंड आउट करना है बस। ये 4 इस साइड जाएगा ना, तो डिवाइड में आएगा 0/-4 आएगा, और 0/-4 क्या होता है, 0 ही होता है। समझ आ गया? चलो जल्दी से राइट आउट करो। परसों आज पूछ के बता देता हूँ अभी। और टेस्ट का सिलेबस क्या दोगे? थर्ड चैप्टर कंप्लीट, हाँ। और 7.1 थर्ड है। क्या कह रहे हो? वर्कशीट कल नहीं लेके गया, तो आप पहले निकल गए थे। ओके, आज जो बचे हुए हैं उनको आज मिल जाएगी। कितने? 99.4। क्या बात है, थोड़े कम है। हमारे हरियाणा का, हमारे गांव के पास का ही लड़की टॉपर निकली है, 100% फुल आउट ऑफ फुल, सभी ऑल सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 10th क्लास में। और हरियाणा जो गवर्नमेंट का जो है ना CM मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने वो लड़की मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में है, तो उससे कल बातचीत हुई, मैं उनका वो देख रहा था शो, तो बोल रही थी मैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बोल कितना खर्चा आएगा? बोल महीने का 20,000 रुपये। बोल महीने का 20,000 है, टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा, आपसे पेरेंट्स से मिल लिया जाएगा, तो महीने का 20,000 रुपये जाएगा उनको, 20,000 रुपये टाइम टू टाइम। हमारे गांव से लगभग पड़ता होगा 10-12 किलोमीटर के आसपास, वहाँ की टॉपर निकली है, CBSE टॉपर। अच्छा, आप कौन से में हो? नहीं, कौन APS में? हाँ, हाँ, तो बच्चे कितने हैं? लगभग 500 से भी प्लस होंगे। अच्छा, पर रिजल्ट वो नहीं देखा जाता कि परसेंटेज टॉपर कितना निकल रहा है, रिजल्ट वो देखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से कितना अप गया है, कितने बच्चे फेल हो गए। अब मान लो
150 या 200 200 स्टूडेंट है। अब 200 स्टूडेंट्स में से कि 10 स्टूडेंट तो 90 प्लस जा रहे हैं और उनके अच्छे 98 99 मार्क्स आ रहे हैं और बाकी के 60 70% ही आ रहे हैं, तो रिजल्ट किसका? वो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं, चाहे वो कहीं से कोचिंग लगाई हो, कैसे भी करे हो। अगर स्कूल का जोर होता है तो कंप्लीट एवरेज 1 1 2 2 परसेंटेज आगे पीछे होता, ऐसा होता है। चलो रफ कर दे भाई। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला पहले तो समझ लो एक बार, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किस काम आता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है अपना कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। कोऑर्डिनेट्स, मान लो कोई अपने को ए कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाएगा और बी कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट्स, और इनको यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके बीच में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। हाँ भाई रोहित और सुमित सामने देखो, ए और बी कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। क्लियर? इसके x1 y1 और इसका x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब ए और बी के बीच में कोई भी अनदर पॉइंट आ जाए और वो कहीं पे भी सेट हो सकता है, यहाँ पे भी हो जाए, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। उसमें तो अपने 7.1 में क्या था? इक्वी डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट में होता था, इक्वल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो अपना कोई पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये इस साइड का पोर्शन ज़्यादा हो गया, इस साइड का कम हो गया। ठीक है, इसको हमने पॉइंट दे दिया, कोई सी पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसके क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन में अपने को रेशियो दे दिया जाएगा। रेशियो मान लो ये m1 रेशियो है और ये m2 रेशियो है, m1 और m2 रेशियो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंपल कोऑर्डिनेट्स में इसमें रख दिया x और y, x और y। तो अपने को ये x और y फाइंड आउट करना है। तो x और y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सर याद कैसे करें? याद देखो, m1 के साथ में x1 नहीं आएगा, m1 के साथ में x2 जाएगा और m2 के साथ में x1, और नीचे दोनों रेशियो का क्या कर देंगे? सम कर देंगे, एडिशन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लिख लेगा, ये जो नंबर लिख लेगा, ये फॉर्मूला है कंप्लीट। ये जो फॉर्मूला लिख लेगा वो x का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट है या x की वैल्यू है। ये जो y है वो y की वैल्यू है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके करते हैं, चलो बाद में राइट करना। एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये अपने पास कोई पॉइंट है a और ये पॉइंट b, और अपने को बोल दिया जाए यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 4, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमारा ये पॉइंट है, ये यहाँ पे है C पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका जो रेशियो है वो 1:2 है। ये रेशियो कितना है? 1:2। ये तो 1 पार्ट है, ये इसका क्या पार्ट है? डबल पार्ट है। समझ में आ गया? बाद में लिखना, राइट बाद में करना। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन में अपने को 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और 2 कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स के बीच में ये C पॉइंट है, कहीं पे भी आ सकता है, उसका रेशियो दे रखा अपने को। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x कोमा y, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये अपना फर्स्ट वाला m1 होता है, ये सेकंड वाला m2 होता है। ये 1 × में x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू x1 की वैल्यू m1 प्लस x2 1 + 2 कोमा
अब यहाँ पे m1 की वैल्यू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन 1 प्लस 3 x कोमा वाई इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5। यस बोलो, कहाँ पे लिखा है 1 प्लस 3? अरे हाँ 1 प्लस 2। तो अब यहाँ पे 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 4 अपॉन 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस 6 अपॉन 3, तो ये क्या मिलेगा अपने को 9 अपॉन 3, और यहाँ से क्या मिलेगा -2 अपॉन 3, तो इसका कैंसिल आउट किया तो 3। तो इस x के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, x और y के 3 और माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x इक्वल टू 3 और y की वैल्यू -2 अपॉन 3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इस टाइप के अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो राइट डाउन करो। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई। कोई डाउट नहीं है आपको भाई? क्लियर समझ में आ रहा है? ओके चलो लिखो। हाँ भाई तेरे को समझ में आ रहा है? खुद ही सोल्व कर लिया, क्या बात है। उसमें जाने की जल्दी ज़्यादा लग रही है। अच्छा ऐसा क्यों? हाँ वो वैसे अच्छा लगता है क्यों? लड़कियां तो यहाँ पे भी वही 5-6 गर्ल वहाँ पे। कहाँ पे डबल हो गई? वहाँ पे 2 तो आ गई, इस साइड ही आ गई। वहाँ पे कितने इनको साथ में लेके ये यहीं पे रहेगी। सुमन जाएगी उस साइड? तेरा मन नहीं लग रहा एकता के बिना? फिर कंपटीशन कौन? कंपटीशन फिर हमारे 4-5 बच्चे ही रह गए। कोई हमारे नए बच्चे आएंगे ना, नए बच्चों को कॉम्पिटिटर में रखेंगे और नए बच्चे पुराने बच्चों को कॉम्पीट करेंगे। करोगे ना? हाँ हाँ तेरा कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे। 1 महीने तो वो कौन को किसको? हाँ लंबे चले गए। कहाँ पे? कोलकाता गए थे क्या भाई? सिक्किम घूमने के वास्ते या फिर? अच्छा हाँ फिर भाई जाना पड़े यार, पापा की पोस्टिंग है तो। अब पापा को छुट्टी तो मिली नहीं है तो वहाँ पे घूमने भी गए, ड्यूटी भी चलती रही। अच्छा पापा के आर्मी में? अच्छा किस पोस्ट पे? अच्छा हाँ हाँ भेज देंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर चले जाना। कमी आएंगे, जो नए बच्चे आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, आप इसी में रह जाना। यहाँ पे वैसे पढ़ाई रेगुलर चलती, बढ़िया चल रही है। हाँ नहीं वहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है तो बच्चे थोड़े एक्टिव भी रहते हैं और वहाँ पे थोड़ी मजाक मस्ती चल जाती है। यहाँ पे बिल्कुल क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है तो बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं। तो वहाँ पे थोड़ी वो चलता है। पर यह है कंपटीशन दोनों बढ़िया है। कंपटीशन में अगर नए बच्चों के ऊपर डिपेंड है कितना क्या करते हैं, बाकी पुराने वालों में कंपटीशन ज़्यादा है। मेरे ऊपर क्यों भाई? मैं तो वो भी यहाँ पे ही पढ़ाऊँगा, ऐसा ही वैसे वहाँ पे पढ़ाऊँगा। कम पढ़ा दूँ? नहीं ऐसा नहीं कर सकते। चलो भाई आगे बढ़े। कंपटीशन ऐसा नहीं होता, कंपटीशन अपने खुद के ऊपर होता है भाई। हाँ वो नहीं, रफ कर दें। अब जो ये लास्ट जो संडे का टेस्ट गया है ना, उसमें दोनों के बराबर के हैं। उसमें भी 2 स्टूडेंट्स के फुल में से फुल, यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट्स के फुल में से फुल। कहाँ पे? एक तेरा 14.5 ये फुल ही, हाफ नंबर तो कटा है। ठीक है। और फिर उस साइड डिम्पल के और उसके अरमान, उसके भी वही 14.5 है, तेरे वही 14.5।
ठीक है, और इसके 15 में से 15, उस साइड डिम्पल के 15 में से 15, आधा नंबर भी नहीं कटा, मतलब दोनों में बराबर का कंपटीशन है। उस साइड एकता है, इस साइड सुमन है बराबर की, ये फिर दियारा भी, बट यहाँ पे सुमन अब वहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा रेशियो थोड़ा डाउन होगा। अब इन बच्चों में नए वालों में से कौन निकलता है, अब इनको मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ भाई कौन कितने दम पे है। नहीं, ये नए वाले ये 2-3 बच्चे आए ना, इनको चलो भाई। हाँ देखो एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन -1 and 7, -1 7 एंड 4 -3, 4 -3। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि ये अपना कोई पॉइंट है, ये है -1 7 और ये कोई पॉइंट है 4 -3, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ए भी ले लिया करो समझने के लिए। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में कहीं पे भी, सी पॉइंट है कोई, जो इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको अपने को क्या फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स और वाई फाइंड करना है, इस सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हो जाएंगे, कर भी दिए, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू, क्या बात, वेरी गुड। आप कर रहे हो, मैं स्टार्ट मैं ही करूँ, आप कर रहे हो, चलो करो, नहीं आएगा तो फिर मैं करवा दूंगा। कोई सामने नहीं देखेगा, ठीक है, मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज तो फिर वीडियो बन रहा है तो ब्लैंक चला जाएगा, ठीक है, सामने कोई मत देखना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, सॉरी, एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x, y इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। नेक्स्ट वन 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। नेक्स्ट हो गया 2 इंटू -3 प्लस में 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। ये 8 -3 अपॉन 5, ये हो गया -6 प्लस 21 अपॉन 5। हाँ भाई, कितने बच्चों के राइट आंसर आए, आ गए, क्या बात है, शाबाश, मोस्ट ऑफ क्लास के। हाँ भाई, न्यू स्टूडेंट आपको आ गए समझ में, न्यू स्टूडेंट आ जाए वो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई, कोई डाउट नहीं है, कंप्लीट सही है। सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा लेवल पे है, इजी है लेकिन उसका वैसे, हाँ देखो ये समझ में आ गया ना। सेकंड क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब कोई भी डायग्राम है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है 4 -1 और ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 -3। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इक्वल है। इनको नाम दे दिया हमने पी और क्यू। कोई डाउट? हमने रैंडमली ऐसे एग्जाम्पल रख दिया कि इनके 2 पॉइंट ले लिया, हमने ट्राई सेक्शन बनाया, तीन पार्ट इक्वल कर दिए। कोई डाउट? अब जो तीनों पार्ट इक्वल है
तो यहाँ से और यहाँ तक का पोर्शन मान लेते हैं हम 1 है, तो इस साइड के कंप्लीट P से B तक का पोर्शन कितना रह गया, 2 हो रह गए हम। तो एक रेशियो तो अपने को मिल गया 1:2। समझ आ गया। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम तो स्टार्टिंग वाले 2 लेंगे, तो भाई एक रेशियो ये हो जाएगा, स्टार्टिंग वाले 2 हो जाएंगे और पीछे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 1। तो एक रेशियो तो 1:2 और सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो एक बार तो हम M1 M2 की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार तो M1 की और M2 की वैल्यू 1:2 लेंगे और एक बार क्या लेंगे M1 M2 की वैल्यू 2:1। तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार करना होगा। यस, दोनों में फॉर्मूला यही लगेगा। एक बार तो रेशियो अलग अलग लेंगे 1 और 2 और दूसरी बार फॉर्मूला यही ये रेशियो लेंगे। ठीक है क्या? अरे यार पूरा एक डायग्राम ये है, ये B पॉइंट है, इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये पार्ट सिंगल पार्ट है, तो इस साइड कितने पार्ट रह गए, 2 पार्ट रह गए ना, तो 1:2 हो गया। अगर मैं स्टार्टिंग वाले 2 पार्ट्स एक साथ ले तो ये 2 पीछे वाला पार्ट कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो ये तो इसके 2 बार करना पड़ेगा, एक बार 1:2 लेके और एक बार 2:1 लेके करेंगे। चलो करो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। हाँ भाई हो गया क्या? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब हो गया, आंसर क्या आया मधुसूदन, एक बार देखना भाई। आपका हो गया भाई कनिष्का, एक बार चेक करना। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ भाई, क्या इसके -2,-5/3। अच्छा नेक्स्ट।
-7/3। हाँ भाई ये देख लो एक बार, ये आएंगे तो राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग है। हाँ ये -5/2, 5/3, सॉरी 5/3, ठीक है। और ये है 0 -7/3। क्लियर? चेक करो भाई, चेक करो, ये फर्स्ट वाले में कहीं ना प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं। हाँ तो एक्स एक्सिस वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी। तब तक भाई ये करो, थर्ड वाला एक बार क्वेश्चन राइट करके करो, रीड करो एक बार। इसमें पहले तो एक पॉइंट्स फाइंड करो, फिर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और लगेगा, वो सिखा देते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन सभी का आ गया था क्या? वो क्वेश्चन आपका आ गया था भाई पीछे? ओके, कभी ऐसे बोल दो सर ने तो करवाया भी नहीं, रफ कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, एक तो निहारिका और एक दूसरी कौन है? प्रीत। ठीक है, मान लो ये अपना ट्रैक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो कंपटीशन हो रही है ये 100 मीटर का है रेस, ये 100 मीटर क्या है? रेस है। और जो निहारिका है ना, ये इस 100 मीटर की रेस का इस सेकंड ट्रैक के ऊपर दौड़ रही है। सेकंड ट्रैक ये है, इस सेकंड ट्रैक पे दौड़ी है निहारिका, यहाँ पे पहुंची है 1/4 पे पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया कि 1/4, ठीक है। और जो प्रीत है वो 8th ट्रैक के ऊपर दौड़ रही है, 8वें नंबर वाले ट्रैक है उसके ऊपर दौड़ रही है, और ये दौड़ रही है 1/5 पे। किस पे? 1/5 पे। ये चीज समझ आई है नहीं? ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है, इसका लाइन सेगमेंट फाइंड करना है, और फिर यहाँ पे दूसरा एक इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इससे पहले चलो एक पॉइंट बता देता हूँ, इसमें एक आएगा मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और x फिर है y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट क्या है? देखो x1 क्या है, यहाँ पे 2 है, x2 क्या है, यहाँ पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 8 है। ये तो सभी को पता हो चल गया। अब ये जो 1/4 और 1/5 है, ये क्या है? देखो y के कोऑर्डिनेट्स हैं, y एक्सिस का अकॉर्डिंग। अब 100 किलोमीटर में से 100 मीटर में से 1/4, तो 100 का 1/4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। तो ये आ गया 25 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई? y1 की वैल्यू हो गई। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब y2 अगर मान लो 5th ले रहे हो तो 1/5 अपॉन इंटू 100, तो ये हो गया 20, तो ये आ गया 20 मीटर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये तो अपने देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? क्या फाइंड कर लेंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे भाई, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, अपने को ये थोड़ी नहीं पता है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एक लड़की और है, कौन सी है? हाँ रोशनी, रश्मि है ना, एक ब्लू फ्लैग लेके दौड़ रही है, ब्लू फ्लैग लेके दौड़ रही है। अब वो कितने दूर गई है वो अपने को फाइंड आउट करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू क्या है वहां पे? अब यहाँ पे देखो पॉइंट ले सकते हो आप, इसको पॉइंट मान लो a पॉइंट दे दिया और इसको पॉइंट b दे दिया, तो ये AB इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? x2 की वैल्यू है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। चाहे 20 माइनस 25 करो, एक ही बात है ना, इसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 36 प्लस 25, और ये आ गया 61। इन दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √61 हो गया। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो, इनमें ये पूछा गया है आगे कि हाफ वे ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड बी द पोस्टेड फ्लैग। तो इनके बीच में क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो भाई। हाँ, तो डिस्टेंस भी पूछा है ना, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए तो अपने को मिड पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट कितना होगा? इसके दोनों एक्स एक्सिस के, तो x1 कितना है? 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, और y1 कितना है? 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। तो एक कितना आ जाएगा? और एक 45 बाई 2, ये तो 5 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 22.5। तो 5 और 22.5। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट? चलो राइट डाउन करो। अब इसमें x1 की वैल्यू सेकंड ट्रैक पे दौड़ रहा है ना, तो सेकंड नंबर आ गया। x2 की वैल्यू जो 8 ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो 8 आ गई। अभी डिस्टेंस तो इस साइड y एक्सिस बढ़ रहा है, इस साइड तो कौन सा? x एक्सिस ही बढ़ा है। ये चलो भाई, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? बाकी सब कल करवाएंगे। यस, अभी मैं बता देता हूँ आपको, वर्कशीट भी दे देता हूँ।